आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को ढेर सारी आशीष। मैं उस खुदा का धन्यवाद देता हूं कि जिस खुदा का वचन मैं आपके बीच में बोने जा रहा हूं मेरे प्रियो, वो खुदा अब तक मुझे जीवित रखा है, अब तक मुझे सलामत रखा है, ताकि उसके कलाम, उसकी दी गई वचन आप तक पहुंच सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं और आज मैं बहुत आनंदित हूं कि इस महीने, मई महीने का जो प्रतिज्ञा वचन को मैं आपके बीच में बांटने जा रहा हूं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आपको जैसे मैं बता दूं कि मई महीने की जो प्रतिज्ञा वचन अर्थात जो है वो भविष्यवाणी वचन आपके लिए मेरे प्रियो हो सकता है कि इस वर्ष 2026 में जब आप प्रवेश किए, हो सकता है कि आप जनवरी से लेके जो भविष्यवाणियां आप अपने कलीसिया से, अपने अगुए से, अपने याजकों से और अपने नबियों से, अर्थात जिस कलीसिया से, जिस मिनिस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, उन दासों के द्वारा जो कुछ आपने भविष्यवाणी संदेशों को आपने सुना होगा कि इस वर्ष खुदा के जो योजना, जो प्लानिंग आपके विषय में क्या है मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मई महीना जो है उन भविष्यवाणियों का पूरा होने का महीना है। हालेलुया। मैं प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप आनंदित हो जाइए। आप आंसू अगर बहा रहे हैं तो अपने आंसू बहाने से रुक जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ा प्रतिफल आपको देने जा रहे हैं। एक बड़ी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह इस मई महीने में प्रभु आपसे करने जा रहे हैं। क्या मेरे प्रियो, इस महीने का जो प्रतिज्ञा वचन है, क्या आप उसको सुनने के लिए, क्या आप उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? अगर सुनने के लिए तैयार है मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही वचन को सुनेंगे वैसे ही वचनों को स्वीकार करना भी सीखे। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे आप वचन को स्वीकार करते हैं ना, तो उसका प्रतिफल को आप पाते हैं। बहुत से जो लोग है मेरे प्रियो, वचन सुनते तो है लेकिन उसे स्वीकार नहीं करते हैं, जिसके कारण वचन उनके जीवन में कार्य नहीं करता मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास कर रहे हो, उसके नाम की महिमा आप कर रहे हो और आप उसके विश्वास में आप चल रहे हो, तो याद रखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रतिज्ञा वचन आपके लिए। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा वचन आपके लिए है और जो खुदा जो है आपसे बात करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं इस प्रतिज्ञा वचनों को सुनने के लिए, इस प्रतिज्ञा के वचनों को पाने के लिए? क्या इस प्रतिज्ञा के वचनों को पूरी रीति से ग्रहण करने के लिए क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आइए इब्रानियों की पुस्तक और उसके 12 अध्याय और उसके 11 वचन को जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, तो बाइबल कहता है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए इब्रानियों उसके 12-11 वचन कहता है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना। वर्तमान अर्थात जो आप इस समय में चल रहे हैं, ये आने वाले दिनों के विषय में नहीं, बीते हुए दिनों के विषय में नहीं। वर्तमान का मतलब हो सकता है इस समय आप दुखों से झेल रहे हैं, हो सकता है आप कर्जों से झेल रहे हैं, हो सकता है आप बीमारियों के कारण जो है हॉस्पिटलों में डॉक्टरों के पास लाइन लगा रहे हैं, हो सकता है आप जो है दुष्ट आत्माओं के कारण जो है प्रतिदिन जो है आप चिंतित हो रहे हैं और दुष्ट आत्माओं के कारण जो है आपकी बदनामियां हो रही है। लेकिन बाइबल यहां पर कहता है मेरे प्रियो कि वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना, आनंद की नहीं। हाँ, मैं जानता हूं, खुदा का वचन कहता है वर्तमान इस समय जो आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, जो जिस हालातों से आप गुजर रहे हैं, वह आनंद की नहीं है, पर शोक ही बात दिखाई पड़ती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय हो सकता है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं कि वर्तमान समय में जो आप जो दुख झेल रहे हैं, जो कठिनाई झेल रहे हैं, ये आनंद की बात नहीं है। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हैं और जो आपका जो दुख है, जो आपका क्लेश जो है, एक शोक को उत्पन्न किया है।
और वो शोक ये आपके जीवन में दिखाई पड़ता है और आप सोच रहे होंगे कि प्रभु मेरी सुधि क्यों नहीं ले रहा है, प्रभु मेरे जीवन में काम क्यों नहीं कर रहा है। और तमाम विश्वासियों का यही प्रश्न होता है मेरे प्रियो। जब उनकी जीवन में समस्या सही है तो प्रार्थना करना बंद कर देंगे, कलीसिया में आना बंद कर देंगे। जैसे ही उनकी समस्या गड़बड़ होने लगी तब वो सिर्फ प्रश्नों का ढेर प्रभु यीशु मसीह के सामने लगा देते। लेकिन आज खुदा ने आपको पकड़ लिया है, अर्थात इस मई महीने में जो प्रभु ने आपको प्रतिज्ञा देने जा रहा है मेरे प्रियो, और मैं कहता हूं कि प्रभु ने आपके ऊपर चित्त लगा लिया है, आपको अपनी दृष्टि में जो है देख लिया है, इसलिए आपसे बात कर रहा है कि वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना, अर्थात हर प्रकार का दुख, हर प्रकार का क्लेश, आनंद, उसके कारण आपकी जीवन में आनंद नहीं है, आपके घरों में आनंद नहीं है, वरन आप शोक ही आपके जीवन में दिखाई पड़ता है। तो भी, लेकिन बाइबल आगे कहता है तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं। सुनिए बड़े ध्यान से, अगर आप वर्तमान समय में, हो सकता है वर्ष आते ही आपके जीवन में समस्या ही समस्या चल रही है, हो सकता है आपके जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटती जा रही है और आपके जीवन उस घटनाओं के कारण वो जो है आपके मन में शोक भरा हुआ, आपके घरों में शोक है, आपके परिवारों में शोक है। लेकिन खुदा ने आपसे बात करना चाहते हैं, यीशु मसीह से आपसे बात करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि अगर तुम, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरी बहन, अगर तू वर्तमान में जो कठिनाई, जो दुख तू झेल रही है, अगर इसे सहते सहते, बाइबल कहता है जो पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है चौथा महीने में आप कितने दुख उठाए हैं, उस दुखों के कारण आपका मन, आपके जीवन में, आपके घर में शोक मातम हुआ है। लेकिन मेरे प्रियो, अब बाइबल कहता है कि अब उसका आप चैन के साथ प्रतिफल पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। चैन के साथ जो है आप प्रतिफल पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने घरों में उसका प्रतिफल पाने जा रहे हैं, अर्थात शांति पाने जा रहे हैं, क्योंकि आप चलते चलते, विश्वास करते करते और जो है उस वर्तमान दुखों को सहते सहते अब पक्के हो गए हैं। अब खुदा आपको इस महीने में कह रहा है, मैं तुझे प्रतिफल दूंगा, अर्थात चैन में तुझे दूंगा, तुझे शांति दूंगा, तुझे विश्राम दूंगा। इसलिए उसका कलाम कहता है, बस दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, विश्राम दूंगा, तेरे बोझ को हल्का करूंगा, तेरी चिंताओं को हटाऊंगा। मेरे प्रियो, आज एक खुदा का जो है इस मई महीने का एक प्रतिज्ञा वचन है मेरे प्रियो। इसलिए नीति वचन के पुस्तक उसके 16 अध्याय उसके 3 वचन में जब आप देखेंगे मेरे प्रियो, तो खुदा का कलाम क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सुनिएगा मेरे प्रियो। यहाँ पर 16 अध्याय नीति वचन 16 अध्याय 2 से 3 में लिखा गया, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। सुनिए सुनिए सुनिए, हो सकता है मेरे प्रियो मनुष्य क्या है, वो अपनी गलतियों को नहीं निहारता, उनकी मनुष्य के गलतियों के कारण वो क्या करता है, पाप में फंस जाते हैं, बुराई में फंस जाते हैं, उनके जीवन में कुछ दुख, कुछ क्लेश बढ़ जाते हैं उनके बुराई के कारण, उनके चाल चलन के कारण। लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि मेरी चाल चलन के कारण ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मेरे घरों में, मेरे परिवार में अगर शोक आया है तो मेरे चाल चलन के अनुसार आया है। इस बातों को देखना मनुष्य बंद कर देता है। लेकिन आज खुदा का कलाम कह रहा है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब खुदा ने शाऊल को जब चुना शमूएल के द्वारा, तो मेरे प्रियो खुदा ने कहा, मनुष्य जो है उसका जो मनुष्य का रूप देखकर उसे पहचानता है, उसे देखता है, उसे परखता है, लेकिन खुदा जो है हृदय को देखता है। हालेलुया। इसलिए आज खुदा का कलाम कहता है
कि मनुष्य के मन को तौलता है। इसलिए बाइबल कहता है तीसरा वचन में, अपने कामों को यहोवा पे डाल दे। आज खुदा जो है आज आपके ऊपर चित लगा लिया है, इसलिए अब वो समय आ चुका है कि सब बातों को आप खुदा के हाथों में सौंप दे, यीशु के हाथ में सौंप दे। मेरे प्रियो, आजकल मनुष्य क्या कर रहे हैं? अपना बोझ खुद उठाए हुए चल रहे हैं, अपना दुख खुद उठाए हुए चल रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में अनुभव किया हूं मेरे प्रियो, जब मैं किसी बातों को खुदा के हाथ में सौंप देता हूं और मैं कहता हूं खुदा इसे आप कर, मेरे प्रियो, उसमें मैं सफलता को देखता हूं। आज खुदा आपसे बात करना चाहते हैं, यीशु मसीह आज आप इस वचन के द्वारा बात कर रहे हैं कि अपने काम पर से डाल दे, मेरा बेटा बेटी उसके ऊपर डाल दे, हर एक विश्वास करने वाले उसके ऊपर डाल दे, तेरे कर्ज को डाल दे। हो सकता है तू पाप के कारण दुखित हो रही है, तेरे अंदर शोक आ रहा है बेविचार के कारण, तू बेविचार नहीं करना चाहती है लेकिन तुझसे बेविचार हो जा रहा है, उसके कारण तू शोक कर रही है। हो सकता है तेरे घरों में, तेरे परिवारों में शांति नहीं है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है सारी बातों को खुदा के हाथों में सौंप दे, यीशु मसीह के हाथों में सौंप दे। इसलिए बाइबल कहता है जब तू उसे सब कुछ सौंप देगा, हो सकता है तेरे घरों में तेरा पति बिजनेस कर रहा है, एक नया बिजनेस ओपन किया है, मेरी बहन खुदा का कलाम तुझसे बात कर रहा है, मेरे भाई खुदा का कलाम तुझसे बात कर रहा है। तुझे लगता है अब फिर से मेरा पति फिर से नया बिजनेस किया है, कहीं ऐसा ना हो कि उस बिजनेस में फिर रुकावट आए, फिर बंधन आए। लेकिन आज खुदा का कलाम करे मेरी बहन, मेरे भाई, तू सब कुछ, सब कामों को, सब बोझों को उस यीशु के पास डाल दे, उसके हाथों में डाल दे। और बाइबल कहता है जब तू डाल देगी तो बाइबल कहता है, उसका कलाम कहता है इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। हालेलुया। कल्पना का मतलब होता है मेरे प्रियो, जो तुम सोचते हो तब तेरी सोच को पूरा करेगा, तब तेरी मांग को पूरा करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहोशू को पुस्तक कहता है, उसका पहला अध्याय उसके 9 वचन कहता है कि जहां जहां तू चाहेगा, जहां जहां तू जाएगा यहोवा तेरे संग संग रहेगा। जब तू अपने, अगर कहीं तू जा रही है, प्रभु के हाथ में सौंप दे और कह दे प्रभु मेरे मार्ग की सुधि ले। और बाइबल कहता है जब तू उससे सारे मार्गों को सौंप देगी, उस स्थान को सौंप देगी, मुझे यहां जाना है, वहां करना है, मुझे ये करना है, खुदा का कलाम कहता है वो तेरे संग रह के तुझे सफलता देगा। इसलिए हम लोग देख लेते, यहोशू 1 उसका 9 कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? आज खुदा इस महीने में तुझे आज्ञा दिया है। हो सकता है पहले आज्ञा तू पा गई है, लेकिन फिर भी तू भूल बैठी मेरी बहन, मेरे भाई। इसलिए खुदा का कलाम कहता है मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? युवाएं बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा। हाँ, दृढ़ हो जा, भय मत खा कि तेरे पति के बिजनेस फिर खराब हो जाएगा। तेरा बेटा जो तैयारी कर रहा है उसका तैयारी फिर खराब हो जाएगा। तू अगर तैयारी कर रही है तो तेरा तैयारी फिर से खराब हो जाएगा। लेकिन खुदा का कलाम कहता है भय मत खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। तेरे पति के संग रहेगा। हालेलुया। अर्थात मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तू अपने बोझ को सब कुछ सौंप देगी और मेरे प्रियो, तब खुदा कहता है वो तेरे संग संग रहेगा, उसमें तुझे नुकसान होने नहीं देगा, अर्थात तुझे बढ़ाएगा, तुझे ऊंचाई पर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। आनंद मनाइए मेरे प्रियो, इस महीने में खुदा आपके संग संग चलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खुदा आपके संग संग चलेगा, जब यीशु आपके संग संग चलेंगे, आपके मार्ग जो है सीधा हो जाएंगे। हालेलुया। आपके मार्गों में दुष्ट आत्मा नहीं रहेगी, आपके बिजनेस व्यवसाय में और शत्रु का कोई युक्ति नहीं चलेगा। जब यीशु आपके साथ साथ चलेगा मेरे प्रियो, शत्रु आपके ऊपर हमला नहीं कर पाएंगे। और मेरे प्रियो, जब यीशु आपके आगे चलेगा, कोई जादू टोने मंत्रों की शक्तियां तुझ पर लगेगी नहीं। हालेलुया। क्योंकि यीशु तेरे आगे चल रहा है। बोलो,
अगर आप विश्वास करते हो इसी समय अपने हाथ उठा के बोलो, यीशु मेरे आगे के चल, यीशु मेरे आगे के चल। हालेलुया। जब आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप साबित कर रहे हैं, इसका मतलब आप घोषणा कर रहे हैं इस बातों को, तो इसका मतलब है कि आप उस पर विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए रोमियो की पुस्तक 8 उसका 28 वचन कहता है, मेरे प्रियो बड़े ध्यान से देखेंगे इस वचनों को। खुदा का कलाम आज आपसे बात करना चाह रहा है, जिसके कान वो सुन ले। ये आत्मा सुनने वालों से क्या कहता है, इसलिए खुदा का कलाम कर रहा है, हम जानते हैं। सुनिए, कान खोल के सुन लीजिए हर एक विश्वास करने वाले लोग। खुदा का कलाम कहता है, पौलुस लिखते हैं कि हम जानते हैं कि जो लोग खुदा से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो इसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। प्रियो, अगर आप खुदा से प्रेम करते हैं तो याद रखें आपके साथ भलाई है। आज बहुत से लोगों का प्रेम क्या है? पैसा है, उनका पति है, उनका बच्चे हैं। जब प्रभु उनके जीवन में धन संपत्ति देने लगता है, ये मेरे पति का कमाई है, ये मेरे बच्चों का कमाई है, मेरा 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 मेरा। जब सब कुछ तेरा तो खुदा का कहां है मेरी बहन मेरे भाई? लेकिन आज खुदा तुझसे बात करना चाहता है। आज यीशु तुझसे बात करता है, वही यीशु जो तेरा उद्धार किया, वही यीशु जिसने तुझे पापों के दलदल से निकाला, वही यीशु जो अपना लहू बहाकर तुझे मोल लिया। मेरी बहन मेरे भाई, आज खुदा तुझसे बात करना चाहता है, कह रहा है जो यीशु से प्रेम रखते हैं, जो खुदा से प्रेम रखते हैं, उनके लिए भलाई है। अगर तू यीशु मसीह से प्रेम रखती है तो याद रख, तेरे जीवन में सिर्फ भलाई है, तेरा नुकसान नहीं है, तेरा नुकसान नहीं है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है यिर्मयाह के पुस्तक में उसके 29 अध्याय 11 वचन क्या कहता है, बड़े ध्यान सुनेंगे। क्योंकि यहोवा की वाणी, हालेलुया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी संदेशों को आप ले ले, स्वीकार कर लो। इसलिए खुदा का कलाम यहां पे बात कर रहा है कि यहोवा यूं कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, ये किसी मनुष्य नहीं है। यहां पर खुदा आपसे बात करे कि मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पना करता हूं, अर्थात जो तेरे विषय में मैंने कल्पना करके सोच लिया है, तुझे क्या देना है, कहां से उठाना है, कहां बढ़ाना है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं खुदा जो है अगर आपके विषय में कल्पना कर रहा है तो मेरे प्रियो अद्भुत है, आश्चर्य है। बोलो, मेरे जीवन में अद्भुत होने जा रहा है, मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म होने जा रहा है। बोलिए 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 मेरे प्रियो, बोलिए सुनने वाले कि मेरे जीवन में आप आश्चर्य कर्म होने जा रहा है, मेरे जीवन में आप भलाई होने जा रहा है। क्योंकि खुदा जो कल्पना मेरे विषय में कर रहा है वो हानि की नहीं परंतु लाभ की है। ओ हालेलुया। ये बातें बोलते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इसी समय भर रहा है। हो सकता है अब सुनने वाले को ऊपर आपको छू रहा है, और मैं महसूस कर रहा हूं बहुत लोग जो है इस वचनों के द्वारा आशीष पाने जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है जो कल्पना मैं तेरे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रियो, अर्थात तेरे जीवन में हर एक बातों को जो तूने प्रभु के हाथ में सौंप दिए, और अब वो सब कुछ पूरा होने जा रहा है। उसमें तू सफल होने जा रही है, तेरा पति सफल होने जा रहा है। अब तेरी आशा नहीं टूटेगी मेरी बहन मेरे भाई, अब तेरी आशा नहीं टूटेगी, क्योंकि तू अब बढ़ने जा रही है यीशु के नाम से। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यशायाह की पुस्तक 54 अध्याय उसके 17 वचन कहता है, जितने हथियार तेरे विरुद्ध बनाए गए, अर्थात शैतान ने तेरे पति के बिजनेस व्यवसाय में जो रुकावट तैयार कर चुका है, उन शत्रु मनुष्यों में से जो शत्रु तेरे बिजनेस व्यवसाय के विरुद्ध में, तेरे पति के विरुद्ध में, तेरे बच्चों के विरुद्ध में, तेरे घरों के विरुद्ध में और तेरे विरुद्ध में जो हथियार तैयार करके रखा है, तुझे हो सकता है तुझे गिराने के लिए तैयार कर लिया है। लेकिन बाइबल कहता है, खुदा का कलाम कहता है
जितने भी हथियार तेरे विरुद्ध बनाए गए हैं वो कभी सफल न होंगे, वो कभी सफल नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि सफलता अब तुम्हारा है। हालेलुया, इसलिए तू जहां जहां जाएगी तेरे काम सफल होंगे। यहोवा तेरे संग संग रहेगा। हालेलुया, तेरे संग संग चलेगा। इसलिए जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए भलाई है। एक खुदा का कलाम है। प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस वचन को बोलने में। पवित्र आत्मा ने मेरी मदद की, मेरी सहायता की, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। आइए मेरे प्रियो, हम लोग प्रार्थना में चलते हैं इस वचनों को लेके। प्यारे प्रभु यीशु, आज मैं प्रार्थना करता हूं तेरे दिव्य वचन के लिए। जो वचन आपने दिया है प्रभु, इस वचन को जो लोग सुन रहे हैं उनकी जीवन में इस वचन का प्रतिफल हो पाने पाए, उनकी जीवन में बड़े बड़े कार्य होने पाए प्रभु यीशु मसीह, और उनके साथ साथ चल प्रभु। और जो भलाई की बात आपने कहा है उस भलाई को इस मई महीने में देखने पाए, और एक बड़ी गवाही प्रभु यीशु मसीह की जीवन में आने दे। प्रभु यीशु, आप अद्भुत काम करेंगे, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सब लोग विश्वास करने वाले लोग हैं। आप विश्वास कीजिए और वचन के अनुसार प्रभु के हाथ में सौंपिए, प्रतिफल आपका है। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहता हूं, जो वीडियो एक दूसरे तक भेजे, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करवाएं मेरे प्रियो। और आप जान जाइए कि कोई मेरे माइंड में ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं YouTube चैनल के द्वारा मैं एक कमाई करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रभु का वचन आप तक जिनको जरूरत है वहां तक पहुंचे। आप सभी को प्रभु आशीष करे। जय मसीह।